गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडू लवर्स। साथियों, इससे पहले मैंने आपको विलियम शेक्सपियर पे उसकी बायोग्राफी के बारे में बताया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज वर्क्स एंड कमेंट्स। आज हम विलियम शेक्सपियर के वर्क्स और कमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको विलियम शेक्सपियर की लाइफ के बारे में जानना है, उसकी जीवनी के बारे में जानना है, तो आप मेरा इससे पहला वीडियो देखें। फिर भी अगर इनके जीवन के बारे में चर्चा करें, विलियम शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, नॉट वॉज, ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज एंड इवन टुडे। ही इज कॉल्ड वार्ड ऑफ हेवन, स्वान ऑफ हेवन। He was born on 23rd of April in Stratford upon Avon, in the main town Stratford on Avon, and he died on also 23rd of April 1616, and he was buried in Holy Trinity Church in Stratford. Dear students, friends, today we are going to discuss about his work. William Shakespeare wrote 37 plays. How many plays? 37 plays. When William Shakespeare died, there were only 21 plays in existence at the time of his death. But in his first folio, there were 36 plays out of 37. One of them was omitted, that was Pericles. And when we study the plays of Shakespeare, the 37 plays are divided into the following categories. 37 plays. There are 12 comedies. How many comedies? There are 12 comedies, 11 tragedies, and 4 romances, and 10 history plays. Thus, combined or overall plays are 37 of William. And out of 11 tragedy, there are 4 the greatest tragedy. The way of learning formula is Holum. H for Hamlet, O for Othello, L for King Lear, M for Macbeth. Thus, there are total 37 plays. They were published in first folio, and this first folio was prepared by 2 actors, Hemming and Condell. This was prepared by Hemming and Condell, and this first folio was published by 2 publishers, Edward Blount and William Isaac Jagard, and there were only 454 leaves. One leaf है 2 pages. As we have, जैसे हम जानते हैं, दस्ता पेज होता है. There were 2 pages in one leaf, and the total leaves were 454, and after it there are total 154 sonnets written by William Shakespeare, and the collection of sonnets came in 1609, and it was published by Thomas Torpe. विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी, जो एक कलेक्शन में आई, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स 1609 में पब्लिश हुआ, और वो टॉमस थॉर्पे और वी कैन से टॉर्पे के द्वारा पब्लिश हुआ। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर की 2 फेमस नैरेटिव पोइम्स हैं। इनको हम एपिक पोइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एपिक पोइम्स। इन एपिक पोइम का नाम है वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लिक्रेसी।
जो वीनस एंड एडोनिस है ये 6 लाइन स्टेंजा को हम सेस्टा रीमा भी कहते हैं। 6 लाइन में 4 लाइन्स ऑफ क्वार्टेन एंड 2 लाइन्स ऑफ कपलेट, मीन्स अ क्वार्टेन इज फॉलोड बाई कपलेट। इस प्रकार से 6 लाइन्स स्टेंजा में हमने जो पढ़ा जाता है विलियम शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस को पढ़ते हैं, और इनकी जो दूसरी पोएम है द रेप ऑफ द लुक्रेसी, द रेप ऑफ द लुक्रेसी इज रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा एंड व्हाट वी से 7 लाइन स्टेंजा राइम रोयल और चौसेरियन स्टेंजा, एंड सम अदर पोएम्स आर ऑल्सो रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कुछ अन्य पोएम भी लिखी गई हैं, जिनमें एक फेमस पोएम है द पैशनेट पिलग्रिम, और पैशनेट पिलग्रिम हमारी 1599 1599 में। सेकंड पोएम द फोनिक्स एंड टर्टल, जो 2 नैरेटिव पोएम्स या एपिक पोएम्स हैं वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रेसी। इनके अलावा विलियम शेक्सपियर की कुछ अन्य पोएम भी हैं जो बड़ी फेमस हैं। उनमें पहली पोएम हमने आपको बताई द पैशनेट पिलग्रिम, जो कि 1599 में आई, एंड द सेकंड वन इज फोनिक्स एंड टर्टल दैट केम इन 1601, एंड द अनदर पोएम इज लवर्स कंप्लेंट। कौन सी पोएम है डियर मित्रों, साथियों, स्टूडेंट्स? लवर्स कंप्लेंट, जो कि 1609 में आई, एंड देयर इज वन प्ले is also supposed written by William Shakespeare, that is Lost Cordelia। ऐसा माना जाता है कि इस प्ले को भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा। और फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले नहीं आया था? पेरक्लीज, जो कि बाद में किस एडिशन में जोड़ा गया, आपको कमेंट करके बताना है। अब विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो के 4 फोलियोज आए। जो फोलियो आया जिसमें कंबाइंड प्लेज का जो फोलियो था, फर्स्ट फोलियो, जिसमें कितने प्ले आए? 36। इसके बाद 37 पहला फोलियो आया हमारा 1632 में, वो 1623 में सॉरी, और सेकंड फोलियो आया 1632 में, तीसरा फोलियो आया हमारा 1663 में, और चौथा फोलियो अर्थात फोर्थ फोलियो 1685 1685, थर्ड फोलियो 1663, सेकंड फोलियो 1632 एंड फर्स्ट फोलियो 1623। और इसी प्रकार से 154 सोनेट्स जो विलियम शेक्सपियर की हैं, वो अगर हम डिवीजन के आधार पर देखते हैं तो सोनेट नंबर 1 to 126, सोनेट नंबर 1 से लेके 126 तक, दीज आर एड्रेस्ड टू मिस्टर WH, हु इज सपोज्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रॉथस्ले और बॉर्न ऑफ टिचफील्ड, एंड देन sonnets number 127 to sonnets number 152 addressed to the dark lady। सोनेट नंबर 127 से लेकर के सोनेट नंबर 152 तक डार्क लेडी, जिसे कि मैरी फिटन को माना जाता है, जो एक इटालियन डांसर थी। और इनके अलावा 2 लास्ट सोनेट यानी सोनेट नंबर 153 एंड 154 are addressed to Cupid, and who is Cupid? Cupid is the god of love, कामदेव जिसे कहते हैं, उनको एड्रेस की गई हैं। और इन सोनेट्स की कुछ खास बात है और देखने लायक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सोनेट नंबर 99 हैज 15 लाइन्स, सोनेट नंबर 99 में आपकी 15 लाइन है, वाइल सोनेट नंबर 126 हैज 12 लाइन्स। अब बताएंगे आपको कमेंट करके, ये भी सेक्शन बॉक्स में बताना है कि 12 लाइन की सोनेट्स को क्या कहते हैं। नॉर्मली विलियम शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट्स को फॉलो नहीं किया है। इट हैज अ डिफरेंट स्टेंजा फॉर्म, इट इज फॉलोड बाई
स्पेंसर और सुरे, देयर आर 3 क्वार्टेन एंड 1 कपलेट, इट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। लेकिन सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स हैं, जबकि सोनेट नंबर 126 में आपकी 12 लाइन्स हैं। इज दैट क्लियर? अब हम विलियम शेक्सपियर के कमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, साथियों, इससे पहले हमने बायोग्राफी की चर्चा की, उसके बाद में हमने उसके वर्क्स पे चर्चा की है विलियम शेक्सपियर के पे। विलियम शेक्सपियर के वर्क जैसे डिवीज़न है क्या है, जो सबसे ज़्यादा टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर कमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग कमेंट्स ऑफ क्रिटिक्स ऑन विलियम शेक्सपियर। सबसे पहला जो बहुत फेमस और मोस्ट कोटेशन है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, विलियम शेक्सपियर वेंट टू फ्री ग्रामर स्कूल वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये किसने कहा? बेन जॉनसन ने। ऐसे ही बेन जॉनसन ने इनको कई उपाधि और कई इन पे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। उनमें एक है सोल ऑफ द एज। क्या कहा? सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। चूंकि बेन जॉनसन और विलियम शेक्सपियर कंटेम्प्ररी प्लेराइट और एक्टर्स थे, तो इसलिए बेन जॉनसन ने कहा है सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज। इसके अलावा बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर को कहा स्वीट स्वान ऑफ एवन। क्या कहा है डियर स्टूडेंट्स? स्वीट स्वान ऑफ हेवन। ये आपको लर्न करने हैं, आपको लिखने हैं, ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपका इससे बाहर न जाए। अगली कोटेशन है ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। ये भी बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। क्या कहा है डियर स्टूडेंट? ध्यान देंगे, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। विलियम शेक्सपियर किसी केवल एक युग का नहीं बल्कि युगों युगों, अर्थात देखो तब भी उतनी फेम थी, आज भी उतनी फेम है। ये सब कमेंट्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आर स्टेज, स्वीट स्वान ऑफ हेवन, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। ऑल दीज कमेंट्स आर कमेंटेड बाई बेन जॉनसन। नेक्स्ट कोटेशन, Shakespeare has no heroes but he has only heroines। कोई हीरो नहीं, केवल उसके प्लेज में हीरोइंस हैं। ये आपको याद रखना है, पहले भी पूछा गया है। जॉन रस्किन, रस्किन का कमेंट्स है, और ये तो आपने बुक्स में ही पढ़ा होगा कि रस्किन का कमेंट्स है। लेकिन रस्किन ने अपनी किस रचना में इसको लिखा है? तो ये है सेस्मे एंड लिलीज। ध्यान देंगे, सेस्मे एंड लिलीज में जॉन रस्किन ने कहा शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। आपको एक एक पॉइंट को लर्न करके रखना है। क्यों? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। परीक्षा में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक कोटेशन, प्रत्येक कमेंट्स, लाइफ हिस्ट्री और उसके ईच एंड एवरी फैक्ट्स को बिल्कुल यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लेना है डियर स्टूडेंट, तभी सफलता मिलेगी आपको। चलो अगला कमेंट्स देखेंगे। आर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर। आर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा है? एसटी कॉलेज ने। ये भी पढ़ा होगा आपने। लेकिन किस बुक में कहा है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। आप जानते हैं सैमुअल टेलर कॉलेज की एक फेमस बुक थी बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइटिक थ्योरी पर भी कमेंट किया है। नेक्स्ट कोटेशन देखेंगे। आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ये आप जॉन मिल्टन की पोएम पढ़ते हैं, ला एल्गरो। ये जॉन मिल्टन ने लिखी है। मोस्टली इसे शेक्सपियर सोनेट में ले जाते हैं, लेकिन नहीं, ये जॉन मिल्टन की एक फेमस पोएम है। ट्विन पोएम्स आई थी, ला एल्गरो, इल पेंसरसो। ये ट्विन पोएम्स में से एक पोएम है ला एल्गरो।
उसमें जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा है आर स्वीट एज शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। क्लियर होगा, आपको ये भी लर्न करके रखना है। नेक्स्ट कोटेशन जो हमने अपनी बायोग्राफी में आपको कहा कि सबसे पहला विलियम शेक्सपियर के ऊपर कमेंट क्रिटिसिज्म जो हमें मिलती है वो ये है, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड। बड़ी फेमस कोटेशन है। सबसे पहला क्रिटिसाइज इसको किसने किया? रॉबर्ट ग्रीन ने। और रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट लिखी थी, ये यूनिवर्सिटी बिट्स थे, मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट। इसमें विलियम शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो, एक ऐसा कौआ जो हमारी पंख लगा करके सजा करके उड़ रहा है। अर्थात मैंने कहा था कि इन्होंने प्लेगियरिज्म का आरोप लगाया था विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर साहब आज इतने फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिटिक्स का मानना यही था कि इनकी अपनी कोई कृति नहीं। चूँकि जब ये प्लेयर्स कंपनी में ज्वाइन हुए, इससे पहले अर्ल ऑफ लेसेस्टायर की कंपनी में जहाँ ये स्टेबल मैन का काम करते थे, घोड़े को पकड़ के स्टेज पर ले जाते थे, और ऐसा माना जाता है कि उनकी मैनस्क्रिप्ट को लेकर के ये लंदन गए, जहाँ इन्होंने चैम्बरलेंस कंपनी और फिर ग्लोब थिएटर, ब्लैक फ्रायर थिएटर को ज्वाइन किया, और उसके बाद इन्होंने उसमें आंशिक हिस्सेदारी भी, जो पैसा मिला, मैंने बताया था कि इनकी 2 नैरेटिव पोइम्स वीनस एंड एडोनिस और दूसरी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी, बड़ी फेमस हुई, और इन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की। इससे इनको भारी आर्थिक लाभ मिला। इधर क्वीन एलिजाबेथ ने भी इनको अपना संरक्षण दिया, और उस आर्थिक लाभ से एक तो इन्होंने अपने गांव में न्यू पैलेस नामक घर खरीदा, एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड खरीदी, और दूसरा इसके अलावा इन्होंने लंदन में कई थिएटर्स में अपना शेयर होल्डर बन गए, आंशिक हिस्सेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई एडमायर हिम बट आई एडमायर हिम का मतलब है यहाँ बेन जॉनसन से, बट आई लव शेक्सपियर, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन मैं शेक्सपियर को अधिक प्यार करता हूँ। ये कहा है जॉन ड्राइडन। ये भी बड़े फेमस क्रिटिक हैं, अगर आपने क्रिटिसिज्म पढ़ी हो, है ना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे तो जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, ऐसे ही अन्य क्रिटिक्स। तो जॉन ड्राइडन साहब ने कहा है आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। नेक्स्ट कोटेशन है, ऑफ ऑल शेक्सपियर प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हेमलेट इज द स्लोवेस्ट इन मूवमेंट। एसटी कॉलेज सैमुअल टेलर साहब ने कहा कि विलियम शेक्सपियर के सभी नाटकों में मैकबेथ सबसे तीव्र गति से और सबसे स्लो मूवमेंट किसमें दिखाया गया है? हमारा हेमलेट में। तो अगर ये क्वेश्चन बने विच इज द रैपिडेस्ट प्ले या विच इज द मोस्ट रैपिड प्ले, तो आप कहेंगे हमारा मैकबेथ। कौन सा कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? मैकबेथ। और सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट के लिए किसको जाना गया है? हेमलेट को। ये कोटेशन किसने दिया? एसटी कॉलेज ने। अब हम अलग अलग प्लेस, अलग अलग सोनेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी हमने आपको सोनेट्स का डिवीजन, पोइम्स का डिवीजन, प्लेस का डिवीजन और विलियम शेक्सपियर के ऊपर जो भी कमेंट्स हैं, जो मोस्ट जो अक्सर पूछे जाते हैं, वो हमने किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट।